हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टेस्ट। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है वज्र गुणन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। ठीक है, ये क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या है, समीकरण क्या है, x + 2y = 6। और दूसरा समीकरण है हमारा, ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा, ऐसे दिया रहेगा आपको। और दूसरा समीकरण है 2x - 4y = 12, ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, इस तरीके से अगर समीकरण दिया रहा है तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसको जीरो के बराबर लिखना रहता है। ठीक है, यानी इस वाले टर्म को इधर लाना होता है, इस वाले टर्म को इधर लाना होता है और इक्वल टू जीरो के बराबर लिखना होता है। ठीक है, ऐसे अगर दिया रहेगा तो जीरो के बराबर पहले लिखेंगे, ये हमारा पहला स्टेप होगा। ठीक, तो चलिए पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा x + 2y और 6 को इधर लाना है, बराबर को उधर में 6 है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 6 = 0। इसको जीरो के बराबर लिख लिए। ठीक है, ये हमारा नया समीकरण बन जाएगा, यानी तीसरा समीकरण बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम अगले समीकरण की ओर चलते हैं। अगला है हमारा 2x - 4y, फिर 12 प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 12 = 0। इसको भी हम जीरो के बराबर लिख लिया और ये हमारा चौथा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा होगा वज्र गुणन का रूप कौन सा होता है। तो जो वज्र गुणन का रूप होता है, वज्र गुणन समीकरण का जो रूप होता है उसको उस रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो वज्र गुणन का जो रूप होता है वो लिखेंगे, यहाँ पे पहले लिख दे रहे हैं वज्र गुणन रूप। ठीक है, वज्र गुणन रूप हमारा कौन सा होता है, तो a1x + b1y + c1 = 0 होता है। इसके बाद हमारा होता है a2x + b2y + c2 = 0 होता है। यह हमारा वज्र गुणन का रूप होता है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 पता करेंगे। ये जो समीकरण हमारा दिया हुआ है, ये तीसरा चौथा समीकरण जो बना है हमारा, इससे यहाँ से हम a1 b1 b2 c2 c1 ये सब निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो चलिए यहाँ से हम a1 b1 c2 a1 a2 b2 c2 पता करते हैं। ठीक है, तो a1 = क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा x के जो गुना में लगा रहेगा वो a1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x के गुना में कुछ भी नहीं है यानी 1 है, तो हमारा a1 का वैल्यू हो जाएगा 1। चलिए अब उसके बाद है y b1y, यानी y के गुना में जो लगा रहेगा वो b1 होगा हमारा पहले समीकरण में। ये हमारा पहला समीकरण का बात हो रहा है। ठीक है, यानी समीकरण ये वाला टर्म तीसरा या चौथा जो भी बना है हमारा, जो जीरो के बराबर है, उस वाले का बात हो रहा है। तो y के गुना में लगा हुआ है b1, यानी y के गुना में लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 2, यानी b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, c हमारा ये हो जाएगा a b और c, तो माइनस में 6 है, तो यहाँ पे c1 का वैल्यू हो जाएगा -6। चलिए आप अगले वाले समीकरण में चलते हैं हम। तो अगला वाला समीकरण हमारा यही ना, जीरो के बराबर वाला, तो इसको लेके चलेंगे। तो हमारा देखिए x के जो गुना में लगा रहेगा वो a2 हो जाएगा समीकरण, ये चौथा से। तो हमारा पे यहाँ पे a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, x के गुना में, यानी यही ना, x के गुना में तो a2, तो x के गुना में 2, यानी a2 का वैल्यू हो गया 2। उसके बाद हमारा b2, ठीक है ना, यही हमारा y b2, यानी y के जो गुना में लगा होगा b2 का वैल्यू, तो y के गुना में लगा हुआ है 4, यानी माइनस में 4 हो जाएगा b2 का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमारा c2, यही ना हमारा c2 है ये वाला समीकरण में, तो हमारा हो जाएगा c2 -12, क्योंकि 12 माइनस लगा हुआ है तो माइनस में 12 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इतना हमें लिखना रहता है, ये हमें पता करना रहता है a1 b1 c1 a2 b2 c2। उसके बाद हम वज्र गुणन फॉर्मूला पे इसको बैठा देंगे और हमारा x और y का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे हो रहा है। बहुत ही सिंपल यहाँ पे हम फॉर्मूला बताने वाले हैं, वो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा एक ही बार देखने से ही। ठीक है, चलिए वो फॉर्मूला हम देखते हैं। तो वज्र गुणन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए x लिखना है, बटे में हमें क्या लिखना है, BC - BC। ठीक है, क्या लिखना है, BC - BC लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो है इक्वल टू y बटे हमें क्या लिखना है, y बटे लिखना है मेरा CA माइनस लगा देना है। ठीक है, माइनस लगा देना है। फिर उसके बाद जो है हमारा, फिर बराबर में क्या लिखना है, 1 बटे में AB - AB। ठीक है, इतना लिखना है, यानी सेम x वाले में भी BC - BC, y वाले में भी नीचे वाला सेम CA - CA और 1 बटे AB - AB। ठीक है, ऐसा लिखना है, ये फॉर्मूला हुआ इसमें। अब हमें क्या करना है, 1 2 2 1,
1 2 2 1 1 2 2 1, यानी B1 C2 माइनस B2 C1। ऐसे ही अगर याद करेंगे तो काफी थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, भूल जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया है वैसे अगर करेंगे ना तो आपको हमेशा याद रहेगा। x बटे बी सी माइनस बी सी लिख देना है, y बटे सी ए माइनस सी ए लिख देना है, 1 बटे ए बी माइनस ए बी लिख देना है। उसके बाद 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 ऐसे लगा देना है। ये हमारा जो है फाइनली पूरा का पूरा वज्र गुणन विधि का यहाँ पे फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे हमको जो वैल्यू पुट करना है, जो हमारा वैल्यू दिएगा ए1 का वैल्यू ए1 के जगह पे, सी2 का वैल्यू सी2 के जगह पे, ऐसे। तो चलिए यहाँ पे हम रखते हैं वैल्यू। तो x वाले में हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x बटे में b1 हमारा कहाँ है देखना है। देखिए एकदम बारीकी से देख देख के करना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो b1 का वैल्यू क्या है हमारा 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। फिर उसके बाद क्या है c2 का वैल्यू क्या है, माइनस में 2 है, तो यहाँ पे माइनस में 12 है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 12। चलिए उसके बाद हमारा इसका काम हो गया। अब माइनस है बीच में तो माइनस, फिर b2 यहाँ पे है माइनस में 4, तो माइनस में 4। फिर उसके बाद क्या है C1 का है हमारा माइनस में 6 है, तो माइनस में 6। इसका काम हो गया। फिर y वाले का काम करेंगे। ठीक है, y हमारा क्या है C1 हमारा कितना है, माइनस में 6 है। ठीक है, फिर उसके बाद A2 है, A2 हमारा कितना है 2 है, तो गुने 2। फिर माइनस है बीच में तो माइनस, फिर C2 हमारा माइनस में 12 है, A1 कितना है हमारा 1 है गुना में। ठीक है, चलिए इसका भी काम हो गया। अब एक वाले का काम करते हैं, 1 बटे A1 B2, A1 का वैल्यू है 1 और B2 का वैल्यू है माइनस में 4। चलिए फिर बीच में माइनस है तो माइनस A2 B1 का वैल्यू है 2, B1 का वैल्यू है हमारा 2, तो 2। चलिए इतना लिख दिए, वैल्यू पुट कर देंगे तो सिंपल है, सबको गुना भाग करके हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो हमारा यहाँ जो है वैल्यू निकल के आ जाएगा x और y का। चलिए निकालिए। अब तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम, x बटे में 12 में 2 से करेंगे तो 12 दूना 24, माइनस लगा हुआ है तो माइनस में 24। फिर यहाँ पे देखिए माइनस है गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 6 चौका 24, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 24 हो जाएगा। इसका काम हो गया। y का काम करेंगे, या y वाले में क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, माइनस लगा हुआ है तो माइनस 12। और यहाँ पे देखिए 12 एकम 12, और माइनस लगा हुआ इधर भी, माइनस इधर भी लगा हुआ, यानी 12 माइनस 12 में माइनस से गुना होगा तो प्लस में हो जाएगा ये 12। ठीक है, चलिए फिर इसका काम करेंगे, बटे में 4 एकम 4, माइनस 2 दूनी 4। अब देखिए अब हमें क्या करना है, एक बार इसके x को 1 के बराबर रखना है, ये वाला टर्म को बराबर रखना है, फिर एक बार y वाले टर्म को इसके बराबर रखना है। ठीक है, ऐसे करेंगे हम। x बटे माइनस 24 कितना मिलकर हो जाएगा, माइनस में 48 हो जाएगा, इक्वल टू इसके बराबर रखेंगे 1 बटे 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने जो रखा है, यहाँ पे देखिए B2 का वैल्यू V2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो V2 का देखिए वैल्यू यहाँ पे माइनस में 4, हमने यहाँ पे सीधे प्लस में 4 रख दिया, तो यहाँ मिस्टेक हो गया, तो ये माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में ये 4 होगा तो -4, और यहाँ पे -4 ये हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे मिस्टेक हो गया माइनस प्लस में। चलिए फिर यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये -4 और -4 मिलकर हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अब इसको हम तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, -8 में हम x को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8x, x इक्वल टू 48 में 1 से गुना होगा, माइनस में है तो माइनस में 48, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बराबर के इधर माइनस, बराबर के उधर माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेंगे तो x इधर रहेगा, और यहाँ पे 8 जो है ये गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 48 बटे 8, 8 6 48 के बार में कटा, यानी x इक्वल टू 6। x का वैल्यू यहाँ से हमारा जो है 6 निकल के आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हम y को इसके बराबर रखेंगे। ठीक है, y को इसके बराबर रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, y बटे में -12 और +12 मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी प्लस में से माइनस घट जाएगा तो कितना बचेगा, 0, इक्वल टू 1 बटे में -8 हो जाएगा। ठीक है, जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -8y इक्वल टू 1 में 0 से होगा तो 0। ठीक है, चलिए यहाँ से हम निकालिए वैल्यू, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 बटे में 8। ठीक है, यानी हम 0 में 8 से भाग करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा, यानी फाइनली जो है हमारा यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आ गया 6, और y का वैल्यू निकल के आ गया हमारा 8। तो यही हमारा तरीका होता है, वज्र गुणन विधि से सॉल्व करके हमने x और y का वैल्यू यहाँ पे पता कर लिया है। ठीक है, तो यही हमारा तरीका होता है। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा वज्र गुणन विधि से समीकरण को हल करना। ठीक है, तो वीडियो को अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।